आज का हमारा न्यू चैप्टर है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बेसिक जो यूनिट है लाइफ का वो है सेल। सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन्स काफ़ी सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और उसमें ही मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कैसे खाना इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा, ये डाइजेस्ट होगा, यूटिलाइज होगा, एनर्जी मिलेगी। फर्स्ट हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि कैसे सारे ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेशन का काम करवा रहे थे। लंग्स, ट्रेकिया, आइसोफेगस, फेरिंग्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड हमारा सिस्टम है ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि कैसे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और एक सिस्टम बनाता है। हमारे सेल को, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की नीड होती है, इस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचती है। हमारी बॉडी को नीड होती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, वो ब्लड के थ्रू वहाँ तक जाके पहुँचते हैं। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होने होते हैं, वो कैसे ब्लड से फिर वहाँ किसी ऑर्गन तक पहुँचते हैं जो उनको एक्सक्रीट करवाते हैं। किडनी जैसे एक्सक्रीशन करवाएगी, हम आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम वाला, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला। तो कैसे ब्लड पूरी बॉडी में ह्यूमन की सर्कुलेट कर रहा है और हमें कैसे पता चल रहा है कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, कैसे करेगा और इससे क्या क्या होगा, इसमें ब्लड में क्या क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट करना होता है सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक चीज़ को। तो वो है दो पार्ट में, एक है ब्लड जो ब्लड करवाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देखेंगे आगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। इस चैप्टर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड। इसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो ब्लड है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, दूसरा हार्ट है जो जिसके ज़रिए ये करेगा, पंप करके ब्लड बाहर भेजेगा, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। थर्ड है किसके थ्रू करेगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू करेगा। मतलब हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड को जो पंप कराएगा, पंप पंप जो कराएगा वो करवाएगा हार्ट। जो ये ब्लड सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में वो किसके ज़रिए होगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा, ठीक है। मतलब तीन मेन कंपोनेंट है, ब्लड खुद है, ब्लड को पंप करवाने वाला हार्ट है, और ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट करेगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू करेगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। ब्लड खुद क्या है और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो खुद एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है जो मैं आपको बता चुकी पहले, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाना, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना, ये किसके थ्रू? सेल ऑर्गन तक पहुँच रही है, ये ब्लड के थ्रू पहुँच रही है। अगर ब्लड ना हो तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे हो? अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी।
ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर में लाएं। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। कौन एक जगह से दूसरी जगह इतनी दूर लेके जाएगा? तो ये ब्लड ही है जो बीच में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को लेके जा रहा है। वरना हाथ से तो कोई भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है? या खुद तो वो नहीं जाएगा, ब्लड के थ्रू ही वो रिवॉल्व कर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके और वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ उस चीज़ को उसकी नीड है। Its main function is to transport material throughout the body. It carries important material to where they are needed और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है important मटेरियल की वो वहाँ तक पहुँचाता है ब्लड. It transport oxygen from the lungs to all body cells and carries carbon dioxide back to the lungs for removal. ये क्या करता है ब्लड? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है लंग्स से, तुमने पढ़ा था, पूरी बॉडी के सेल्स तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स में आता है। ये ब्लड का काम है. ब्लड आल्सो डिलीवर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द सेल. ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है उनको सेल्स तक पहुँचाते हैं ताकि सेल को एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले. हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन. हार्मोन्स जो ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो ब्लड क्या करता है, जहाँ जिस और टारगेट ऑर्गन पर पहुँचाना है, जिस हार्मोन को वहाँ तक लेके जाता है, ये भी ब्लड का काम है. एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन. और वेस्ट प्रोडक्ट लेता है ब्लड सेल से और कहाँ उसको पहुँचाता है? किडनी तक, ताकि वहाँ से किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो जाए. ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी और सेम पैराग्राफ यहाँ पे आया. अब है अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड पोर्शन कॉल्ड प्लाज्मा. हमारे पास ये ब्लड है, फ्रेश ब्लड लिखा हुआ है, ठीक है. अब ब्लड को जब हम एक लेवल, एक मतलब सीधा करके अगर रख दें, ठीक है, तो उसका जो ब्लड जो कंपोज हुआ हुआ है, जो बना हुआ है, वो 55% जो ब्लड है वो बना हुआ है एक फ्लूइड पोर्शन से जिसको कहा जाता है प्लाज्मा. ये रहा प्लाज्मा. मतलब आपने ब्लड को कुछ देर के लिए फ्रेश ब्लड लिया किसी का, उसको आपने कुछ देर के लिए छोड़ा और ये अलग अलग हो गया. मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया. जो ऊपर वाला फ्लूइड पोर्शन है उसको कहेंगे प्लाज्मा. ये 55% है, इसका ज़्यादा पोर्शन है और इसका कम पोर्शन है. अब उस प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर 91% है, प्रोटीन 8% है और कुछ और चीज़ें हैं जो 1% है. अब बाकी नीचे क्या रहा है? While 45% of blood is made up of cell और cell like bodies. जो नीचे ब्लड रहा है, ठीक है, ब्लड का जो 45% रहा है उसमें क्या है? सेल या सेल की तरह कुछ सेल बॉडीज़ हैं, सेल लाइक बॉडीज़ हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट है 45% में. अब उसमें क्या क्या है? सेल्स हैं. ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं? राइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज इसको हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स. अब रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा है, इसकी वजह से ही इसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है. अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है. हीमोग्लोबिन, हीम, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड आता है. रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है 99.1%. वाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स हैं वो 0.9% है. द अडल्ट ह्यूमन हैज़ अबाउट 5 लीटर ब्लड इन द बॉडी. एक अडल्ट ह्यूमन में 5 लीटर प्रेजेंट होता है बॉडी में ब्लड. 100% में से ब्लड जो है अगर आप निकाल के छोड़ दें तो उसमें जो 55% है वो प्लाज्मा प्रेजेंट है. 45% जो है वो उसमें प्रेजेंट है सेल और सेल लाइक बॉडीज.
45% जो सेल और सेल लाइक बॉडीज है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स के सेल आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, वाटर हमारे पास 91% आ जाता है, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं 1%।